VLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी नीट बेस्ड है और 12th नंबर का जो चैप्टर है उसका रहने वाला है और चैप्टर का जो नाम है वो है पादप में श्वसन। तो देखिए इसके अंदर आप श्वसन क्या है, सबसे पहले आपको श्वसन की नॉलेज होनी चाहिए। रेस्पिरेशन क्या है, तो सेल के अंदर मतलब कोशिका के अंदर सी बॉन्ड का टूटना और एनर्जी का रिलीज होना, यह ऊर्जा एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी के रूप में स्टोर होती है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा क्या है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन है एक एम्फीबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए आप श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन, इसमें होता क्या है, और एक अनोक्सी श्वसन एनारोबिक। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अनोक्सी श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन मतलब पूर्ण विघटन होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। इसके अंत में मतलब ऑक्सी श्वसन के अंत में एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 और जल, और साथ में 38 एटीपी अणु ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें एंड जो प्रोडक्ट होता है, अंतिम जो उत्पाद होता है, वो इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। और आपसे पूछा जाए ऑक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह संपन्न होता है। और अनोक्सी श्वसन है ये एनर्जी यील्ड करता है 7% से कम, ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है, उसके ऊपर अपन देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, EMP पाथवे इसको अपन बोलते हैं। लोकेशन मतलब कहाँ पर ये होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये सभी जीवों में आम है, तो साइटोप्लाज्म। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो नहीं होती है। एक ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन टूट करके 2 पायरुविक एसिड, 3 कार्बन वाला होता है पायरुविक एसिड, और 2 इसके अणु बनते हैं, बनाता है ग्लूकोज अणु टूट करके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। इस प्रक्रिया में 10 एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेप होते हैं। इस प्रक्रिया में 10 एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेप्स होते हैं, मतलब एंजाइम्स के द्वारा 10 मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेप है वो पूरी की जाती हैं। और नेट इसमें जो ग्रेन होता है ऊर्जा का, तो वो यहाँ पर देखें 2 ATP और 2 NADH प्रति जो ग्लूकोज है उससे यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए आप फ्लो चार्ट ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स। यहाँ पर देखो 6 कार्बन होता है, तो यहाँ पर G6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पर जो ATP है वो खर्च होती है। और यहाँ पर देखो फॉस्फोर 6 फॉस्फेट, यहाँ पर 1 ATP खर्च होती है। और ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पर आपकी 2 NADH है वो निर्मित होती है। और यहाँ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, यहाँ पर क्या है 2 ATP है वो निर्मित होता है। ये फ्लो चार्ट दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ कहाँ पर ये यूज होती है और कहाँ पर ये क्या है निर्मित होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लो चार्ट फेट ऑफ ए पायरुवेट मतलब पायरुवेट का भविष्य। तो भविष्य क्या है पायरुवेट का, जो आपने ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में जो प्राप्त किया है उसका भविष्य क्या है, उसका क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड 3 कार्बन कहाँ जाता है, यह O2 की उपस्थिति पर निर्भर करता है।
लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंट में लैक्टिक एसिड बनाता है। तो हमारी मसल्स सेल और कुछ बैक्टीरिया लैक्टिबैसिलस में एंजाइम लैक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज की जो उपस्थिति है उसमें ऐसा होता देखने को मिलता है। और एल्कोहलिक O2 के एब्सेंट O2 की अनुपस्थिति में ऐसा होता है, एल्कोहल बनता है। ये किस में देखने को मिलता है? ईस्ट या खमीर में देखने को मिलता है। पायरुवेट है वो एथेनॉल प्लस CO2 में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम है वो जाइमेज काम करता है। क्रेब्स चक्कर की बात करें तो यहाँ पर O2 की उपस्थिति में एक क्रिया होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। कौन? तो आपका उत्तर रहेगा पायरुविक एसिड। और पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीशोषण यहाँ पर होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। योजक अभिक्रिया लिंक रिएक्शन, यहाँ पर 2 NADH ग्लूकोज इल्ड होता है। द गेटवे स्टेप्स देखिए, पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। यहाँ ये एसिटाइल को एंजाइम 2 कार्बन में बदल जाता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर एंजाइम काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर को जोड़ने का काम करता है। तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर कौन जोड़ता है, तो ये आप याद कर लेना, एसिटाइल को एंजाइम है, ये योजक कड़ी के तौर पे काम में यहाँ पर आता है। क्रेब्स साइकिल की बात करें, TCA साइकिल, तो ये कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसमें पहला जो एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है? तो OAA होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन युक्त होता है। एसिटाइल को एंजाइम A 2 कार्बन के साथ में मिलकर के क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। और सिट्रिक एसिड आपसे पूछा जा सकता है कितने कार्बन युक्त होता है, तो आपका उत्तर रहेगा 6 कार्बन। एक जो चक्कर होता है टर्न में 3 NADH, 1 FADH और 1 ATP जो कि GTP बनता है, वो ATP के बराबर ही होता है उसका मान। निट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक ग्लूकोज अणु के लिए क्रेब्स चक्कर वो कितनी बार घूमता है? तो 2 बार घूमता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके ऊपर देखिए कि एक ग्लूकोज से कितना ATP है वो इल्ड होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, क्रेब्स चक्कर है 2 राउंड मारता है, तो ध्यान रखें यहाँ पर 18 और लिंक रिएक्शन में 6, क्योंकि 2 यहाँ पर NADH अणु बनते हैं। तो एक NADH में 3 ATP होते हैं, 6 बन गया। ग्लाइकोलाइसिस में भी यहाँ पर क्या है? 6 बनते हैं, क्योंकि 2 NADH यहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें तो कितने बन जाएंगे? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने देखा होगा टोटल जो ATP है वो 4 बनती है, लेकिन उसमें 2 खर्च हो जाती है, वहाँ पर 2 आपको शेष बचती है। और NADH वाले हैं वो सारे के सारे कहाँ पर चले जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाते हैं। तो इनको जब जोड़ा जाता है तो टोटल ये 36 प्राप्त होते हैं आपको। तो हम कह सकते हैं कि एक ATP से, एक ग्लूकोज अणु से हम कितना प्राप्त कर पाते हैं? 36 या 38, क्योंकि 2 शटल यहाँ पर काम करते हैं, एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल शटल। तो ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन देखिए, लोकेशन एंड फंक्शंस। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी में स्थित होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 5 तक ये होते हैं। NADH और FADH2 का ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन करके ATP का निर्माण कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेसिस किया जाता है, ध्यान रखें भाई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर ATP का निर्माण होता है ऑक्सीडेशन के द्वारा, ध्यान रखें। NADH2 से FADH2 जब बनता है तो वहाँ पर ATP बनते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखो, यहाँ पे नीट के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सीरीज
में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। ध्यान रखें, कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर के मेटाबॉलिक वाटर H2O बनाता है। O2 की भूमिका केवल टर्मिनल स्टेज तक सीमित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में RQ रेस्पिरेटरी क्वांटेंट देखिए, RQ बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, और अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए आपसे पूछा जाएगा RQ का मान, तो 1 होता है। प्रोटीन के लिए 0.9 होता है। फैट के लिए ये 0.7 होता है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से कम होता है। 1 से कम नहीं, ये ज़्यादा होता है, सॉरी। अवायवीय और वायवीय श्वसन के बारे में आप जानते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ का जो मान है वो अनंत होता है, क्योंकि O2 का उपयोग यहाँ पर शून्य होता है। तो अवायवीय श्वसन के अंदर क्या होगा? शून्य ये मान होगा। इस चैप्टर के कुछ MCQs है वो मैंने सम्मिलित किए हैं, देखिए, और आप उनका आंसर देने का प्रयास करें। मैं आपको केवल स्क्रीन पर दिखाऊंगा, इनको आप पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो क्वेश्चन उनको आप पढ़ें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इस स्लाइड पे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। इस स्लाइड के क्वेश्चंस को पढ़ें। ग्यारह और 12 का क्वेश्चन देखें। तेरह 14 क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पर देखिए। 15 और 16 क्वेश्चन देखें, जूम करके देखें, पॉज करके देखें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इस चैप्टर की जो क्लास है वो समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धन्यवाद।